अध्याय 2 प्रोफेसर चैलेंजर के साथ अपना भाग्य आजमाओ। मुझे हमेशा मकार्डल पसंद था। वह चिड़चिड़ा, बूढ़ा, झुकी पीठ वाला, लाल बालों वाला समाचार संपादक, और मुझे उम्मीद थी कि वह भी मुझे पसंद करता है। निश्चित रूप से ब्यूमॉन्ट असली मालिक था, लेकिन वह किसी ओलंपियन ऊंचाई के उच्च वायुमंडल में रहता था, जहां से वह किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट या मंत्रिमंडल की फूट से छोटी किसी चीज को नहीं देख सकता था। कभी कभी हम उसे अपने आंतरिक कक्ष की ओर एकाकी महिमा में जाते हुए देखते थे। उसकी आंखें अस्पष्ट रूप से घूरती हुईं और उसका मन बाल्कन्स या पर्शियन गल्फ पर मंडराता हुआ। वह हमसे ऊपर और परे था, लेकिन मकार्डल उसका पहला सहायक था और वही हमारा परिचित था। मैं जब कमरे में घुसा तो बूढ़े ने सिर हिलाया और अपने चश्मे को अपने गंजे माथे पर ऊपर धकेल दिया। खैर मिस्टर मलोन, मैंने जो सुना है उससे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने अपने सौम्य स्कॉटिश उच्चारण में कहा। मैंने उसे धन्यवाद दिया। कोयला खान का विस्फोट उत्कृष्ट था, साउथवॉर्क की आग भी। तुम्हारे पास सच्ची वर्णनात्मक प्रतिभा है। मुझसे मिलना चाहते थे, किस लिए? एक एहसान मांगने के लिए। वह सतर्क हो गया और उसकी आंखें मेरी आंखों से बचने लगीं। अरे अरे, क्या बात है? क्या आप सोचते हैं, सर, कि आप शायद मुझे अखबार के लिए किसी मिशन पर भेज सकते हैं? मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको अच्छी सामग्री दूंगा। किस तरह के मिशन के बारे में तुम्हारे मन में था, मिस्टर मलोन? खैर सर, कुछ भी जिसमें साहसिकता और खतरा हो। मैं सच में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जितना मुश्किल होगा उतना ही बेहतर मेरे लिए होगा। लगता है तुम बड़े उत्सुक हो अपनी जान गंवाने के लिए। अपनी जान को सार्थक करने के लिए, सर। अरे बाप, मिस्टर मलोन, यह तो बहुत बहुत उत्कृष्ट है। मुझे डर है कि इस तरह की चीजों का समय काफी पुराना हो गया है। इस तरह के खास मिशन का खर्च मुश्किल से नतीजे को उचित ठहराता है, और बेशक किसी भी स्थिति में यह काम केवल एक अनुभवी व्यक्ति को मिलता जिसका नाम जनता का विश्वास जगा सके। नक्शे के सभी बड़े खाली स्थान भरे जा रहे हैं और कहीं भी रोमांच के लिए जगह नहीं है। एक पल रुको, उसने अपने चेहरे पर अचानक मुस्कान के साथ जोड़ा। नक्शे के खाली स्थानों की बात करने से मुझे एक विचार आया। किसी धोखेबाज को उजागर करने के बारे में क्या ख्याल है, एक आधुनिक झूठे को और उसे हंसी का पात्र बनाने के बारे में? तुम उसे वह झूठा साबित कर सकते हो जो वह है। अरे यार, यह तो कमाल होगा। यह तुम्हें कैसा लगता है? कुछ भी, कहीं भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकार्डल कुछ मिनटों के लिए विचारों में डूब गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उस आदमी के साथ दोस्ताना या कम से कम बातचीत के संबंध बना सकते हो, उसने अंत में कहा। लगता है तुम्हारे पास लोगों के साथ संबंध बनाने की एक तरह की प्रतिभा है, हमदर्दी, मेरा मानना है, या कुछ स्वाभाविक आकर्षण या युवा जोश या कुछ ऐसा। मैं खुद इसे महसूस करता हूं। आप बहुत अच्छे हैं, सर। तो फिर एनमोर पार्क के प्रोफेसर चैलेंजर के साथ अपना भाग्य क्यों न आजमाओ? मुझे लगता है मैं थोड़ा चौंक गया होऊंगा। चैलेंजर, मैं चिल्लाया। प्रोफेसर चैलेंजर, प्रसिद्ध जंतुविज्ञानी। क्या वही वह आदमी नहीं था जिसने टेलीग्राफ के ब्लंडल की खोपड़ी तोड़ी थी? समाचार संपादक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें ऐतराज है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें साहसिक काम चाहिए? यह सब काम का हिस्सा है, सर, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि वह हर समय इतना हिंसक रहता हो। मैं सोच रहा हूं कि ब्लंडल ने उसे गलत क्षण में या गलत तरीके से पकड़ा था। शायद तुम्हारे पास बेहतर किस्मत हो या उसे संभालने में अधिक तरकीब। इसमें तुम्हारे काम की कोई चीज जरूर है, मुझे यकीन है,
और गज़ेट को इसे छापना चाहिए। मैं उसके बारे में वाकई कुछ नहीं जानता, मैंने कहा। मुझे केवल ब्लंडल पर हमले के लिए पुलिस अदालत की कार्यवाही के संदर्भ में उसका नाम याद है। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मिस्टर मलोन। मैंने कुछ समय से प्रोफेसर पर नजर रखी है। उसने एक दराज से कागज निकाला। यहाँ उसके रिकॉर्ड का सारांश है। मैं इसे तुम्हें संक्षेप में देता हूँ। चैलेंजर जॉर्ज एडवर्ड, जन्म लार्ग्स NB.1863, शिक्षा लार्ग्स एकेडमी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश म्यूजियम असिस्टेंट 1892, असिस्टेंट कीपर ऑफ कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट 1893। उसी वर्ष कटु पत्राचार के बाद इस्तीफा। जूलॉजिकल रिसर्च के लिए क्रेस्टन मेडल के विजेता। विदेशी सदस्य। खैर, काफी सारी चीजों के छोटे अक्षरों में लगभग 2 इंच। सोसाइट बेल्ज, अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेस, ला प्लाटा, इत्यादि इत्यादि। पूर्व अध्यक्ष पैलियोंटोलॉजिकल सोसाइटी, सेक्शन H ब्रिटिश एसोसिएशन, वगैरह वगैरह। प्रकाशन सम ऑब्जर्वेशंस अपॉन अ सीरीज ऑफ कार्ल स्कल्स, आउटलाइंस ऑफ वर्टब्रेट एवोल्यूशन, और कई शोधपत्र जिनमें द अंडरलाइन फैलेसी ऑफ वेसमैनिज्म भी शामिल है, जिसने वियना के जूलॉजिकल कांग्रेस में गर्म चर्चा छेड़ दी। शौक, पैदल चलना, पहाड़ पर चढ़ना। पता एनमोर पार्क, केंसिंगटन, W। लो, यह अपने साथ ले जाओ। आज रात मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। मैंने कागज की पर्ची जेब में रख ली। एक पल सर, मैंने कहा, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने एक गुलाबी गंजा सिर था, न कि लाल चेहरा। मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मुझे इस सज्जन से साक्षात्कार क्यों करना है। उसने क्या किया है? चेहरा फिर चमक उठा। 2 साल पहले अकेले साउथ अमेरिका की यात्रा पर गया था। पिछले साल वापस आया। निस्संदेह साउथ अमेरिका गया था, लेकिन बताने से इनकार किया कि वास्तव में कहाँ था। अपने साहसिक कारनामों के बारे में अस्पष्ट तरीके से बताना शुरू किया, लेकिन किसी ने सवाल उठाना शुरू किया और वह तुरंत बंद हो गया, जैसे सीप। कुछ अद्भुत हुआ था, या वह आदमी एक चैंपियन झूठा है जो अधिक संभावित अनुमान है। कुछ खराब तस्वीरें थीं जो नकली बताई गईं। इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि सवाल पूछने वालों पर हमला करता है और पत्रकारों को सीढ़ियों से नीचे फेंकता है। मेरे विचार में यह बस एक हत्यारी महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है जिसे विज्ञान का शौक है। यही है तुम्हारा आदमी, मिस्टर मलोन। अब जाओ और देखो कि तुम उससे क्या बना सकते हो। तुम अपनी देखभाल खुद करने के लिए काफी बड़े हो। वैसे तुम सब सुरक्षित हो। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट, तुम जानते हो। एक मुस्कुराता लाल चेहरा फिर से अदरक जैसी रोएदार परिधि वाले गुलाबी अंडाकार में बदल गया। साक्षात्कार समाप्त हो गया था। मैं सैवेज क्लब में चला गया, लेकिन उसमें घुसने की बजाय मैं अडेल्फी टेरेस की रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया और लंबे समय तक भूरी तैलीय नदी को विचारपूर्वक देखता रहा। खुले में मैं हमेशा सबसे शांत और स्पष्ट रूप से सोच सकता हूँ। मैंने प्रोफेसर चैलेंजर के कारनामों की सूची निकाली और बिजली के दीपक के नीचे उसे दोबारा पढ़ा। फिर मेरे मन में जो आया उसे मैं केवल एक प्रेरणा ही कह सकता हूँ। एक पत्रकार के रूप में मुझे जो बताया गया था उससे पूरा यकीन था कि मैं इस झगड़ालू प्रोफेसर के संपर्क में कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये विवाद जो उनकी संक्षिप्त जीवनी में 2 बार उल्लिखित थे, केवल यही सिद्ध कर सकते थे कि वह विज्ञान में कट्टर था। क्या वहाँ कोई खुला किनारा नहीं था जहाँ से वह सुलभ हो सकता था? मैं कोशिश करूंगा। मैं क्लब में घुसा। 11 बज रहे थे और बड़ा कमरा काफी भरा हुआ था, हालांकि भीड़ अभी नहीं आई थी। मैंने आग के पास एक कुर्सी पर एक लंबे, पतले, कोणीय आदमी को बैठे देखा।
जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी उसके पास खींची, वह मुड़ा। वह उन सभी लोगों में से वही था जिसे मैंने चुना होता। टार्प हेनरी, नेचर पत्रिका के स्टाफ से एक पतला, रूखा, चमड़ी जैसा प्राणी जो उन लोगों के लिए जो उसे जानते थे, दयालुता से भरा हुआ था। मैं तुरंत अपने विषय पर कूद पड़ा। प्रोफेसर चैलेंजर के बारे में तुम क्या जानते हो? चैलेंजर, उसने वैज्ञानिक अस्वीकृति में अपनी भौहें सिकोड़ी। चैलेंजर वह आदमी था जो साउथ अमेरिका से कोई बेतुकी कहानी लेकर आया था। कौन सी कहानी? ओह, यह उन अजीब जानवरों के बारे में निरर्थक बात थी जिन्हें उसने खोजा था। मेरा मानना है कि उसने बाद में इसे वापस ले लिया। किसी भी हाल में उसने सब कुछ दबा दिया। उसने रॉयटर्स को एक साक्षात्कार दिया और इतना हंगामा हुआ कि उसे लगा कि यह काम नहीं करेगा। यह एक अपमानजनक व्यवसाय था। एक दो लोग थे जो उसे गंभीरता से लेने के लिए झुके थे, लेकिन उसने जल्दी ही उन्हें चुप करा दिया। कैसे? खैर, अपने असहनीय अशिष्टता और असंभव व्यवहार से। बेचारे बूढ़े वाडली को देखो, जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट से। वाडली ने एक संदेश भेजा। जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अपना नमस्कार प्रोफेसर चैलेंजर को भेजते हैं और व्यक्तिगत कृपा के रूप में उन्हें अपनी अगली बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जवाब अप्रकाशनीय था। क्या कह रहे हो? खैर, उसका 100वें संस्करण कुछ यूं होगा। प्रोफेसर चैलेंजर जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष को अपना नमस्कार भेजते हैं और व्यक्तिगत कृपा के रूप में उन्हें नरक में जाने का आग्रह करते हैं। हे भगवान! हाँ, मुझे लगता है यही बूढ़े वाडली ने भी कहा। मुझे उनकी उस बैठक में शिकायत याद है जो शुरू हुई थी। 50 वर्षों के वैज्ञानिक संपर्क के अनुभव में इसने बूढ़े को पूरी तरह तोड़ दिया। चैलेंजर के बारे में और कुछ? खैर, मैं एक जीवाणुविज्ञानी हूँ, तुम जानते हो। मैं 900 व्यास के सूक्ष्मदर्शी में रहता हूँ। मैं मुश्किल से उस किसी भी चीज पर गंभीर ध्यान देने का दावा कर सकता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। मैं ज्ञेय की चरम सीमा से एक सीमांत निवासी हूँ, और जब मैं अपनी पढ़ाई की मेज छोड़ता हूँ और तुम सब महान, खुरदरे, विशालकाय प्राणियों के संपर्क में आता हूँ तो मैं काफी बाहरी महसूस करता हूँ। मैं गपशप करने के लिए बहुत निरपेक्ष हूँ, और फिर भी वैज्ञानिक गोष्ठियों में मैंने चैलेंजर के बारे में कुछ सुना है, क्योंकि वह उन लोगों में से एक है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह जितना बन सकता है उतना होशियार है, शक्ति और जीवंतता की एक पूरी तरह भरी बैटरी, लेकिन एक झगड़ालू, बुरे स्वभाव का सनकी और साथ ही बेईमान भी। साउथ अमेरिकन व्यवसाय में उसने कुछ तस्वीरें नकली बनाने तक की हद पार की थी। तुम कहते हो वह सनकी है। उसकी खास सनक क्या है? उसके हजार हैं, लेकिन आखिरी वाइसमैन और एवोल्यूशन के बारे में कुछ है। उसका वियना में इस पर बड़ा विवाद हुआ, मेरे ख्याल से। क्या तुम मुझे बात बता सकते हो? अभी नहीं, लेकिन कार्यवाही का एक अनुवाद मौजूद है। हमारे पास दफ्तर में यह फाइल है। क्या तुम आना चाहोगे? यही मुझे चाहिए। मुझे उस आदमी का साक्षात्कार लेना है और मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी सूत्र की जरूरत है। तुम मेरी मदद कर रहे हो, यह वाकई बहुत अच्छा है। अगर बहुत देर न हुई हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। आधे घंटे बाद मैं अखबार के दफ्तर में एक विशाल ग्रंथ लिए बैठा था जो वाइसमैन वर्सेस डार्विन लेख पर खुला हुआ था, उपशीर्षक के साथ वियना में जोरदार विरोध। सजीव कार्यवाही। मेरी वैज्ञानिक शिक्षा कुछ उपेक्षित रही थी, इसलिए मैं पूरे तर्क का पालन करने में असमर्थ था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अंग्रेज प्रोफेसर ने अपने विषय को बहुत आक्रामक तरीके से संभाला था और अपने महाद्वीपीय सहयोगियों को पूरी तरह नाराज किया था। विरोध, हंगामा और अध्यक्ष से सामान्य अपील, ये पहले 3 कोष्ठक थे जो मेरी नजर में आए।
अधिकांश सामग्री मेरे मस्तिष्क को किसी निश्चित अर्थ के रूप में उतनी ही चीनी में लिखी हो सकती थी। काश तुम इसे मेरे लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते, मैंने अपने सहायक से विनती की। खैर, यह एक अनुवाद ही है, तो मैं मूल के साथ अपना भाग्य आजमाना बेहतर समझूंगा। यह निश्चित रूप से एक आम पाठक के लिए काफी गहरा है। अगर मैं केवल एक अच्छा सारगर्भित वाक्य पा सकता जो किसी प्रकार का निश्चित मानवीय विचार व्यक्त करता प्रतीत हो, तो वह मेरे काम आ जाता। अच्छा, हाँ, यह वाला चलेगा। मुझे अस्पष्ट रूप से लगता है कि मैं इसे लगभग समझ सकता हूँ। मैं इसे नकल कर लेता हूँ। यह उस भयंकर प्रोफेसर के साथ मेरी कड़ी होगी। और कुछ कर सकता हूँ? खैर, हाँ, मेरा इरादा उसे पत्र लिखने का है। अगर मैं यहाँ पत्र तैयार कर सकता और तुम्हारे पते का उपयोग कर सकता, तो इससे माहौल बनेगा। वह आदमी यहाँ आकर शोर मचाएगा और फर्नीचर तोड़ेगा। नहीं नहीं, तुम पत्र देखोगे, कुछ भी विवादास्पद नहीं, मेरा वादा है। खैर, वह मेरी कुर्सी और मेज है। वहाँ कागज मिलेगा। मैं इसे जाने से पहले सेंसर करना चाहूंगा। यह लिखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब यह समाप्त हुआ तो मुझे अपने काम पर गर्व था। मैंने इसे आलोचनात्मक जीवाणुविज्ञानी को जोर से पढ़कर सुनाया। प्रिय प्रोफेसर चैलेंजर, इसमें लिखा था, प्रकृति के एक विनम्र छात्र के रूप में मैं हमेशा डार्विन और वाइसमैन के बीच के अंतर के बारे में आपके विचारों में गहरी रुचि लेता रहा हूँ। हाल ही में मुझे अपनी स्मृति को ताज़ा करने का अवसर मिला। आपके वियना के उत्कृष्ट भाषण को पुनः पढ़कर, तुम शैतान झूठे। टार्प हेनरी ने धीरे से कहा। पुनः पढ़कर। वह स्पष्ट और प्रशंसनीय कथन इस मामले में अंतिम शब्द प्रतीत होता है। हालांकि उसमें एक वाक्य है, अर्थात मैं इस असहनीय और पूरी तरह हठधर्मी दावे का दृढ़ता से विरोध करता हूं कि प्रत्येक अलग आईडी एक सूक्ष्म जगत है, जिसमें पीढ़ियों की श्रृंखला के माध्यम से धीरे धीरे विकसित एक ऐतिहासिक संरचना है। क्या आप बाद के शोध के मद्देनजर इस कथन को संशोधित करना चाहते हैं? क्या आप नहीं सोचते कि यह बहुत अधिक बल देकर कहा गया है? आपकी अनुमति से मैं एक साक्षात्कार का अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस विषय पर दृढ़ता से सोचता हूं, और कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं केवल व्यक्तिगत बातचीत में ही विस्तार से बता सकता हूं। आपकी सहमति से मुझे आशा है कि परसों बुधवार को 11 बजे आने का सम्मान मिलेगा। मैं, महोदय, गहरे सम्मान के आश्वासन के साथ, आपका बहुत विनम्र एडवर्ड डी मलोन। कैसा है? मैंने विजयपूर्वक पूछा। खैर, अगर तुम्हारा विवेक इसे बर्दाश्त कर सके, यह मुझे कभी नाकाम नहीं किया है। लेकिन तुम क्या करने का इरादा रखते हो? वहां पहुंचना। एक बार जब मैं उसके कमरे में हूं तो शायद मुझे कोई मौका मिले। मैं खुले इकरार तक भी जा सकता हूं। अगर वह खिलाड़ी है तो वह मजे में आ जाएगा। मजे में? वह उल्टा तुम्हें मजे चखाएगा। लोहे का कवच या अमेरिकन फुटबॉल की पोशाक, यही तुम्हें चाहिए होगा। खैर, अलविदा। बुधवार सुबह यहाँ तुम्हारे लिए जवाब मिलेगा, अगर वह तुम्हें जवाब देने की तकलीफ उठाए। वह एक हिंसक, खतरनाक, झगड़ालू व्यक्ति है, जिससे मिलने वाला हर कोई उससे नफरत करता है, और जहां तक वे उसके साथ स्वतंत्रता लेने की हिम्मत करते हैं, छात्रों के लिए मजाक का पात्र है। शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि तुम उस आदमी से कभी सुनाई न दे।